इत्थे दिल ना ला फरीदा टुरिया टुरिया जा टुरिया टुरिया शुक्र है मेरे मालिक का तेरा शुक्र शुक्र टुरिया जा ना की है तेरा ना ला फरीदा टुरिया है जा फकीर शुक्र है मेरे मालिक शुक्र अपना वो बैठे कि ना आਉਂਦਾ अब्दुल हबीब ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ आपकी बैक साइड पर खड़े हुए हैं है थोड़े पीछे खड़ोते हैं ਪਿੱਛੇ ਨੇ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम मां सदके सदके जमा बाबा जी की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? चंगा है फिर आ गए माशाल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है जेड़ा कड़ी गुजर रही अल्लाह दी तू सुना जी अजंत ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के छोटे बड़े सारे अल्लाह दा शुक्र है, अल्लाह दा शुक्र है। और शुक्र है मेरे मालिक अच्छा बाबा जी ये बताओ, आपका वो मोबाइल खराब था वो ठीक हो गया अब? है थोड़ा आगे आ जाए, थोड़ा आगे आ जाए। आपका वो जो मोबाइल खराब था वो ठीक हो गया? मोबाइल की आख्या मोबाइल फोन ਤੁਹਾਡਾ ठीक हो गया? है मोबाइल क्या हुआ, मोबाइल किधर गया? मोबाइल रखे से कितना भूल गया मैं ओए 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 कहाँ भूल गए? ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਰੱਖੇ ਹਾਲ ਨੂੰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ चेक करें जेबों में चेक करें, कहीं होगा। ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕਾ ਸ਼ੁਕਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੇਬਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿਹੜੀ ਜੇਬ आपने बहुत सारी चीजें पहनी हुई है ना, देखें कहाँ है? शुक्र है मिल गया? अल्लाह शुक्र है अल्लाह अच्छा अच्छा अच्छा, चले ठीक हो अल्लाह गया। का शुक्र है मेरे के शुक्र रुमाल में संभाल के रखा आपने? अच्छा चलें, ठीक हो गया ये? मैं भुल गया थोड़ा जिहा मैनू थोड़ा याद करन दे हाँ। मैं इस वेले तेरे को एक काम आया अच्छा फरमाए फरमाए, काम बताएं। अगर तू मेरा काम कर देगा हाँ हाँ, ते तेरे वर्गा दुनिया से कोई नहीं 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 मैं काम तो बताएं, मैं तो वैसे ही गुनाहगार हूँ, आप काम बताएं। काम है कि एक अल्लाह भला करे तेरा लिमू लीमू लिमू एक वटा ये एक ते पिछली उम्र आके जो भी काम कोई नहीं करता लीमू चाहिए आपको? एक सप सब सब किधर से लाऊंगा भाई मैं? सप एक पैसेंजर एक हाँ एक पैसेंजर एक लिमू एक वटा हाँ, ये चीज़ आने ना अरे 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 समझ आ रहा है, समझ। एक मिनट, ये कुछ और कहीं और चले गए। आप व्हाट्सएप की तो बात नहीं कर रहे? अच्छा ये वाटर सप्पा बना दिया आपने उसको। अच्छा, और लीमू लीमू किधर से? ईमू होगा ये, ईमू सॉफ्टवेयर एक है मोबाइल में होता है, और एक मैसेंजर होता है, आपने उसको पैसेंजर बना दिया। तुसी भी ठीक हो बाबा जी? बस की करा पुत्र मेरी जड़ी है असीं ने काम नहीं कर अच्छा अब क्या करना है, इसमें डालना है? ऐस मोबाइल अच्छा ये पर्ची नंबर किसका है ये? ए मेरा पुत्र है ना अच्छा वही जिसको ढूंढ रहे हो आप? बढ़िया मन्नतां मन के अल्लाह को लो लिया है। अच्छा बच्चे का नाम क्या है? बच्चे का नाम पिछली बार भी आपने बच्चे का नाम नहीं बताया था। फिर तुसी पूछना है इन्हां मुंडियां दे कोलों इन्हां दे नाम क्यों पूछदे? हाँ क्यों बार बार सबसे नाम पूछते हैं आप? गल ये है कि इन्हां मुंडियां दे जदों मैं नाम पूछदा ना ते मेरे जहन च एक गल होंदी है कि खरे किसी मुंडे दा नाम ओ होवे जेड़ा मेरे मुंडे दा नाम है। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਾ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਲੇਜੇ 'ਚ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਏ। ਨਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਯਕੂਬ ਹੈ। अच्छा ਮੁਹੰਮਦ ਯਕੂਬ। अच्छा ਮੁਹੰਮਦ ਯਕੂਬ मोहम्मद ਉਹਦਾ या- ਨਾਂ ओके। ਤੇ ਲਾੜ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਭੋਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ओला ਭੋਲਾ ਭੋਲਾ। ਬੜਾ ਬੀਬਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਬੀਬਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਤੀਆਂ ਮਾਣੇ। चलें। ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ जिन्हां दे कोल मोबाइल च लिंबू ओ होवे ना और लीमू नहीं, हाँ ठीक है, व्हाट्सएप वगैरह ओ होवे। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। अच्छा आपको इसलिए ये सॉफ्टवेयर डलाने कि आपका बेटा उससे बात करता है जिसके पास ये सॉफ्टवेयर होते हैं? हाँ मैं कहना कि मैं भी पवा लेना ऐसे बहाने में नल भी गल्लां कर लिया कर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। लेकिन बाबा जी आपका जो मोबाइल है ना, इस मोबाइल में ये सॉफ्टवेयर नहीं आएंगे, हैं? वो तो स्मार्टफोन होता है। अब आपको मैं कैसे समझाऊं, ये तो पुराना फोन है, इसमें वो सॉफ्टवेयर नहीं आते। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ बड़ा मोबाइल चाहिए। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। नहीं ऐदे विच नहीं आना।
तू कोशिश तो करके देख। नहीं बाबा जी इसमें नहीं आएगा, दूसरा मोबाइल लेना पड़ेगा, उसमें आ जाएगा। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਬੋਲੇ ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਸੀ। तेरी मां तेरे वास्ते रोटियां पकाइया, तेरे कोलों चेचा पुछ पुछ के तेरी भैन ने तेरे वास्ते चीजा बनाइया। सारी रात जाग के गुजारती। साडा वीर सवेर नूं चला जावे परदेसी। बोलिया जदों तू चलिया से मां कोलों प्यार लिया सी। जदों तेनू प्यार देन लगी तू प्यारिया ओहदियां अखां तो वेखदा। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਤੂਫਾਨ ਥੰਮ ਕੇ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟ ਸਕੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਭੋਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਇਆ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਵੇਖੇਗਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੰਝੂ ਉਹਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗਲੀ ਦਾ ਮੋੜ ਮੁੜਨ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਰੁਕਿਆ, ਉਹ ਬੰਨ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅਜੀਰੋ ਨੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ। अरे बाबा जी अरे अरे इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके बेटे को हम ढूंढेंगे। जरा आइए बेटा, बाबा जी को लो, बाबा जी खड़े हो जाएं। देखो ये से उम्र बाबा को डॉक्टर के पास जरा इलाज कराओ उनको, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। चले बाबा जी को लेके चले। बाबा ते झल्ले खार हजार माली बाग ना वेखण देंदा। आइया जदों बहारां। पिछली बार भी आए थे, अपने बेटे को याद कर रहे थे और कहते थे मेरा मोबाइल ख़राब है। और वो इसलिए कहते थे ख़राब है कि मेरे बेटे का फ़ोन नहीं आता। आज आए तो कहते हैं कि बेटे के लिए सॉफ्टवेयर डाल दो। पता है बेटा मुझसे तो बात नहीं करता, मगर इन सॉफ्टवेयर पर बहुत सारे दोस्तों से बात करता है। बूढ़े माँ बाप अपने बच्चों को कितना याद करते हैं और किस तरह उनकी कैफियत बनती हैं। लगता है इनका बेटा इनसे दूर कहीं चला गया है, काम काज के लिए गया है, लेकिन अब इनकी याद इसको बहुत सताती है। मेरा ख्याल है कि ये पर्ची में एक नंबर इनके मोबाइल के साथ मुझे मिला है। हम देखते हैं इंशाल्लाह अगर इनके बच्चे से हमारी बात हो जाए तो उस बच्चे को कोशिश करते हैं कि वो बच्चा अपने वालिद के करीब आ जाए। मैं उन तमाम बच्चों से गुजारिश करूँगा जो अपने माँ बाप से दूर हैं, बिलखुसूस वतन से दूर हैं, अपने माँ बाप की खबर लिया करें, उनसे बात किया करें, उनकी तबीयत पूछा करें और अगर ज़रूरत है तो उनके पास आया करें। कोशिश करते हैं कि इंशाअल्लाह किसी तरह इस बच्चे से हमारा राब्ता हो जाए और हम कोशिश करें कि वो बच्चा इस बुदखियारे बाप से मिल जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम जी। कौन? आप मोहम्मद याकूब उर्फ भोला बोल रहे हैं? जी जी बिल्कुल। तुसी कौन? तुसी दोस्तों पहले थोड़ा नाम की है? मुझे अब्दुल हबीब अत्तारी कहते हैं। आप कहाँ होते हो? मैं इधर ही। थानों में पहचाने नहीं। तुसी कौन बोल रहे हो? जी आप मुझे शायद नहीं पहचानते, मगर आपका नंबर। थानों मेरा नंबर क्यों नहीं देता है? हाँ मैं यही बता रहा हूँ, थोड़ा आराम से तसल्ली से प्यारे भोले। मसला ये है कि मुझे आपका नंबर मिला है आपके वालिद साहब की जेब से। आपके वालिद साहब का नाम बाबा शुक्रदीन है? जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो बेटा आप अपने वालिद से बात नहीं करते? कहाँ चले गए हो इतना दूर? वो तो बहुत रोते रहते हैं, आपको याद करते हैं। मैं याद करदा सी, मैं कॉल करदा सी बिल्कुल। अच्छा, लेकिन वो कॉल रिसीव करके ना हाँ अगो एक गल उन्होंने 10-10 बार मरतबा कहनी पैंदी सी। अच्छा, तो बाद गल जो सुन लेंदे सी
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਖੁਦ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ 10 ਮਰਤਬਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ, ਫਿਰ 10ਵਾਂ ਮਰਤਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। आप ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ? ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ। आपकी बात को सही नहीं समझते, आप इसलिए फोन नहीं करते। जी तो आप इतने मसरूफ होते हो, बाकी लोगों के लिए टाइम है आपके पास, अपने वालिद के लिए नहीं। बिल्कुल, जी जी। देखो बेटा, आप मेरी बात तसल्ली से सुनना, ठीक है? आपकी उम्र कितनी हो गई है? 25 साल है, ठीक है ना? बेटा आप जब छोटे थे ना, तो आपने भी हमें, मैं अपनी मिसाल देता हूँ, चले आपकी नहीं देता, आपको बुरा ना लग जाए। मैं जब छोटा था ना, और जब मुझे बोलना नहीं आता था, और जब पेट में दर्द होता था, मैं रोता था, तो मेरे माँ बाप को पता चल जाता था कि मुझे क्या तकलीफ है। मैं जब एक बात को बार बार उनसे पूछता था, आप छोटे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा याकूब भाई, कि हम वो बार बार एक बात पूछते हैं तो माँ बाप उन्हें चूमते भी हैं, उन्हें बताते भी हैं कि बेटा ये बात है। हमने बचपन में अपने माँ बाप से कई बार कोई बात पूछी, उनको बुरा नहीं लगा। आज माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, उनकी समझ में थोड़ा मुश्किल से आ रहा है। अगर हम ये कहेंगे कि माँ बाप को समझ नहीं आता, तो ये कितनी बड़ी बेअदबी होगी। आज आप मोहम्मद याकूब भाई कहीं अगर अपने शहर से बाहर गए हुए हैं, तो हो सकता है आप कहीं जॉब कर रहे होंगे, कोई काम कर रहे होंगे। इस काबिल बनाया तो हमें अपने वालिद ने बनाया। बेटा कभी ऐसा नहीं सोचते, माँ बाप को कभी ऐसा नहीं कहते। बचपन में उन्होंने बड़ी हमारी खिदमत की है, अब इस बुढ़ापे में हमारी बारी है, हम उनका सहारा बने। उन्हें कभी यह ना कहें कि आपको समझ नहीं आता, बल्कि उनकी इज्जत अफजाई करें, उनकी खिदमत करें। आपके वालिद साहब पता है, आज आपको याद करते हुए रोते रोते ज़मीन पर गिर गए। बेटा ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना जी। मेरी एक गुजारिश सुनोगे बेटा? जी जी बिल्कुल। देखो वो आपके वालिद हैं, और मैंने तो ऐसी वालिहाना मोहब्बत बहुत कम देखी है। इतना प्यार करते हैं वो आपसे, आपका नाम सुनने के लिए तरस रहे हैं, आपकी बात करने के लिए तरस रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा बेटा अपने अब्बू को राज़ी कर लो, क्योंकि हदीस पाक में आता है जिसका वालिद राज़ी उससे उसका रब राज़ी। हदीस पाक का मजमून है, और जिससे उसका बाप उसका वालिद नाराज़ उससे उसका रब नाराज़। कभी भी अपने वालिद को, अपने माँ बाप को नाराज़ ना करना। याद रखना बेटा, माँ बाप राज़ी हुए ना, तुम्हारी ज़िंदगी बहुत अच्छी रहेगी। और जिनके माँ बाप नाराज़ होते हैं, वो दुनिया ही में उसका यूँ समझिए बदला देखते हैं, दुनिया ही में वो तबाही और बर्बादी देखते हैं। आप कहीं भी हैं, प्लीज़ अपने अब्बू से रब्ता कीजिए और उनकी खिदमत कीजिए और उनको राज़ी कर लीजिए। जी अगर तुसी कहंदे हो तो मैं उन्होंने कोलों माफ़ी भी मंगांगा आके, ते माफ़ी तलाफ़ी करके मैं अपनी गल ते बड़ा शर्मिंदा हाँ इस गल ते। हाँ बेटा देखो, हम मुसलमान हैं ना, हमें प्यारे आका की बात माननी है। नबी पाक की अहादीस हमें सिखाती हैं। आपको पता है, माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से कोई देखता है, उसे मकबूल हज का सवाब मिलता है। ये वालिद तुम्हारे पास हैं और तुमसे इतना प्यार भी करते हैं, जाओ इनकी खिदमत करो और इनसे मोहब्बत करो और हज का सवाब हासिल कर लो। ठीक है मेरा बेटा? जी बिल्कुल ठीक है। बस ठीक है, अब आप जल्दी से अपने वालिद साहब से मिल लो। बल्कि काम करते हैं, हम आपको आपके वालिद साहब से हमारे प्रोग्राम में मिलाते हैं। अभी इंशाल्लाह 2 दिन बाद हमारा एक प्रोग्राम हो रहा है वाह कैंट में। वाह कैंट के प्रोग्राम में आपने आना है, मैं आपके वालिद साहब को भी बुलाता हूँ और इंशाल्लाह दोनों बाप बेटे की मुलाकात करवाते हैं। ठीक है बेटा? चलें ठीक है। चलो आप वाह कैंट पहुँचो, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि आज का नौजवान अपने बूढ़े माँ बाप को टाइम नहीं दे रहा, आज का नौजवान उनके साथ बदतमीजी कर रहा है। अरे तुम्हारी जबान नहीं लटक जाती कि माँ बाप के साथ बदतमीजी करते हो? माँ बाप के सामने जो ऊंचा बोलते हैं, उन्हें खुदा का खौफ नहीं? कि कबीरा, बड़े बड़े कबीरा गुनाहों में से कबीरा गुनाह ये कहा गया कि माँ बाप का नाफरमान। आप शब बारात आने वाली है, आप शब बारात के फ़ज़ाइल पढ़ लें, शब कदर के फ़ज़ाइल पढ़ लें। जिस रात में मग़फ़िरतों की बिशारतें हैं, उस रात में जिन मुजरिमों के बारे में फरमाया गया कि वो नहीं बख्शे जाएंगे, उनमें माँ बाप का नाफरमान भी है। अगर यहाँ मौजूद या दुनिया भर में मेरा कोई भी भाई, मेरी कोई भी बहन ऐसी है जिससे उसके माँ बाप नाराज़ हैं, खुदारा उनसे माफ़ी मांग लो। ख़ास तौर पे जो वतन से दूर पाकिस्तानी हैं, अपने शहर से दूर रहते हैं और अपनी ज़िंदगी में मगन हैं, अपने माँ बाप को भूल बैठे हैं, ऐसा मत करो। मुझे एक याद है, यूरोप से मुझे एक कॉल आई और एक शख्स कहता है कि अब्दुल हबीब भाई मेरी माँ बीमार है और मेरी माँ मुझे रोज़ याद करके बुलाती है, ऐसा लगता है उसका आखिरी वक्त आने वाला है, मगर यूरोप में मेरे पास कागजात नहीं बने, मेरा पासपोर्ट या वीज़ा कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं वापस चला गया तो फिर कागजात नहीं होने की वजह से मैं वापस नहीं आ सकूंगा, आप मुझे मशवरा दें मैं क्या करूं? मैंने उस शख्स को यही कहा कि बेटा माँ चली गई ना, फिर वो नहीं आएगी, वालिद चला गया फिर वो वापस नहीं आएगा।
ये दिन तुम्हें अल्लाह ने दिए हैं, जाओ उसके कदमों में पहुंच जाओ। माँ के कदमों में बैठकर वालिद की खिदमत के साथ आधी रोटी जो है वो बाहर की 10 रोटियों से ज्यादा अच्छी है। अरे जितने दिन तुम्हें मिले हैं उनकी खिदमत कर लो और आ जाओ। ये ना सोचो मैं यूरोप कैसे जाऊंगा, अरे माँ के कदमों में आ जाओ, अल्लाह तुम्हें जन्नत पहुंचा देगा, तुम्हें जन्नत मिल जाएगी और दुनिया भी तुम्हारी अच्छी हो जाएगी। तो अगर मेरा कोई भाई बैरून मुल्क में है, अपने शहर से दूर पाकिस्तान में भी है, और अगर तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी जरूरत है तो जरूर उनके पास पहुंचकर उनकी खिदमत करो, उनकी दुआएं लो, क्योंकि ये जब चले जाएंगे तो फिर इनसे मिलने के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। ऐ अल्लाह, हम में से जिनके वालिदैन दुनिया से चले गए उनकी बेहिसाब मगफिरत फरमा, और जिनके माँ बाप हयात हैं, ऐ करीम हमें अपने माँ बाप की इज्जत करने वाला बना, उनको हमसे राजी कर दे। अगर हमसे आज तक हमारे माँ बाप की कोई बेअदबी हो गई है, अल्लाह हमें अपने माँ बाप से माफी मांगने वाला बना दे, बच्चों को माँ बाप का फर्मा बरदार बना दे। और जिनके माँ बाप चले गए और नाराज गए हैं, ऐ अल्लाह कर्मा वाली सरकार के कदमों में तुझसे दुआ है कि उनकी रूह को हमसे राजी कर दे, उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमा और हमारी भी जन्नत में उनसे मुलाकात अता फरमा। बाग तेरे राखी कर मैं सारी उम्र गुजारी, जदों फल पकड़ के आया ले गए होर बपारी, वीर दारू खुदारा अपने माँ बाप को राजी कर लीजिए, माँ से वालिद से माफी मांग लीजिए, देर ना करना, उन्हें राजी कर लेना। वो राजी हो गए, रब भी राजी हो। हमेशा से ये मौजू बड़ा टची है, माँ बाप का जिक्र होता है तो आंखें भर आती हैं, उनसे मोहब्बत और बढ़ जाती है, उनके एहसानात याद आते हैं और अफसोस होता है उन बच्चों पर जो अपने माँ बाप की कदर नहीं करते। और यहाँ मैं माँ बाप से भी गुजारिश करूँगा कि अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दीजिए, अच्छा माहौल दीजिए, ताकि आपकी ज़िंदगी में भी आपके खिदमतगार रहें और आपके दुनिया से जाने के बाद भी वो आपके लिए सदका जारिया वाले काम करते रहें। यहाँ मैं मशवरा दूंगा कि अपने बच्चों को दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता करें, चाहे वो मदरसतुल मदीना हो, जामियातुल मदीना हो। अब तो दावत इस्लामी ने इस्लामिक स्कूल सिस्टम भी दारुल मदीना के नाम से शुरू किया और मुझे बताया गया कि माशाल्लाह ओकाड़ा शहर में भी दारुल मदीना शुरू हो चुका है, उसके दाखिले भी जारी हैं। अपने बच्चों को दावत इस्लामी के माहौल से अटैच रखेंगे तो इंशाल्लाह ये बच्चे हमारी आंखों का नूर बनेंगे। हम अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि अल्लाह हमें नेक साले औलाद दे, हमारी औलाद हमारी आंखों का नूर बने और हमारे मरने के बाद भी हमारी मग़फ़िरत का ज़रिया बने।